तो आज हम लोग समझेंगे पहले इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग इक्वेशन पता ही नहीं है, इक्वेशन में हिंदी में समीकरण बोलते हैं, तो समीकरण क्या है ये आइडिया ही नहीं किसी को। ठीक है, समीकरण होता क्या उसके बारे में, ट्राइनोमियल, और ऐसे करके चलता जाएगा, ऐसे करके देखो ये हम लोग का लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट की तरफ, ये क्या होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बाबू लोग आज क्या करना है, सबको बुक खोलो, देखो चैप्टर 5 निकालो। ठीक है, चैप्टर 5 में आपको चैप्टर का नाम क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, आज का क्लास मोस्ट ऑफ द होगा ये कि हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या क्या कवर होता है, देखिए आज क्या क्या टॉपिक्स है। तो आज हम लोग समझेंगे पहले इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग इक्वेशन पता ही नहीं है, इक्वेशन में हिंदी में समीकरण बोलते हैं, तो समीकरण क्या है ये आइडिया ही नहीं किसी को। ठीक है, समीकरण होता क्या उसके बारे में कुछ कोड डेफिनेशन समझेंगे, और समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, और लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखो हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड से और एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जो तुमको पढ़ना है ना वो चैप्टर 3 में पढ़ना है। चैप्टर 3 में तुमको देखना ग्राफ्स बनाने देगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्या ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इन चैप्टर 5 में हम लोग अलजेब्रिक मेथड देखेंगे, क्या क्या मेथड से कैलकुलेशन करके कि हम लोग सीख सकते हैं क्या किसी भी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि व्हाट इज एन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन एक। ठीक है, फिर इसका टाइप, तो पहले इक्वेशन क्या है ये समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप में आते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है, मान लीजिए, देख लेना तुम लोग बाबू, देख लो कि मान लो ये क्या है 3x माइनस 7 4y, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, या इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ये हम लोग पढ़ना है, सभी चैप्टर 7 में हम लोग का है, ये पोलिनोमियल चैप्टर है, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेना ही है, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत जानिए कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लो 2x प्लस 3y, ये क्या है, पोलिनोमियल है। जैसे 4x माइनस 5y, ये क्या है, पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल है। तो अब ये पोलिनोमियल जो है इसका भी एक्सप्रेशन का कुछ टाइप्स होता है। क्या टाइप है इसका, देखिए एक्सप्रेशन का ये टाइप है कि एक होता है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ऐसे करके चलता जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, एक के बाद जितना भी होता है सबको हम लोग पोलिनोमियल ही बोलते हैं, बट उसका अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे मोनोमियल, मोनो मतलब एक होता है, अगर एक टर्म है, जैसे 3x एक टर्म, माइनस 7 एक टर्म, 2y एक टर्म, 3x स्क्वायर y स्क्वायर ये एक टर्म है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है बाबू, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म रहेगा, वहां पर क्या रहेगा, दो टर्म, 2x प्लस 3y दो टर्म, जैसे 3x माइनस 4y स्क्वायर दो टर्म रहा, दो टर्म रहा तो क्या हो गया, दो टर्म रहा तो क्या हो गया, दो टर्म रहा तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है जैसे 3x प्लस 4y माइनस 7z, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ये बात समझ में आ रहा है टॉपिक को। ठीक है, तो अब ये जो जितना सारा एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे, क्योंकि इसको पढ़ना है चैप्टर 7 में, तो इसका और कॉन्सेप्ट हम अभी नहीं दे रहे, चैप्टर 7 में आपको देंगे। ठीक है, चैप्टर 7 में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। लेकिन अगर कोई भी दो एक्सप्रेशन, अगर कोई भी दो एक्सप्रेशन, देखिए 3x और 4, ये दो एक्सप्रेशन अगर इसको इक्वल टू में ला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन। मतलब कहीं भी तुमको अगर इक्वल टू दिख रहा है ना तो क्या है, इक्वेशन। जैसे 4x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये क्या है, इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है, जैसे हम दे माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 3, ये क्या है, इक्वेशन। तो ये सब क्या है, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन का समझ में मतलब क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है बाबू, इक्वेशन होता है कि दो एक्सप्रेशन को अगर इक्वल टू में ला रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो 3x माइनस 7 इक्वल टू, ये क्या है, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में तुम देखोगे ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। इक्वेशन में देखो यहाँ पर खड़े रहो, ये हम लोग का लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट की तरफ, ये क्या होगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको तुम लोग नहीं, ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन उतारो, फिर समझा रहे हैं तुम लोग को, उतारो। तो होपफुली तुम लोग उतार लिया होगा। ठीक है, तो व्हाट इज इक्वेशन पढ़ लिया हम लोग, अब लोग पढ़ेंगे इसका टाइप्स। देखो क्या क्या टाइप्स है बाबू, एक है तुम्हारा
लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक है तुम्हारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो इतना टाइप का इक्वेशन होता है क्या? नहीं बाबू, इक्वेशन और होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू वेरिएबल भी होता है, क्यूबिक इक्वेशन भी होता है, बट अभी जानना नहीं है, ठीक है। याद रखिए ये हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं, इसको बहुत सारा सॉल्व किए हैं। जैसे एक इक्वेशन 2x - 7 = 9, इसको तुम लोग सॉल्व नहीं किया है, था तुम लोग का क्लास 8 का बुक में। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करते थे? यहाँ पर 2x = 9, माइनस जाता था वहां प्लस हो जाता था 7, तो 2x = 16, तो x = आता था 16/8 कट के 2। ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं किए, तो सब किए हुए, ठीक है, क्लास 8 में किए हुए हम, ठीक है। अब ये हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 में कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल को सॉल्व करें, और इसको पढ़ना हम लोग को क्लास 10 में। क्लास 10 का पहला ही चैप्टर जो होगा ना, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विथ वन वेरिएबल, ठीक है। ये मार्क्स भी अच्छा खासा कैरी करता है, ठीक है, नहीं भी तो 7, 8 से 10 मार्क्स कैरी करते हैं एग्जाम। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हम लोग का पास्ट है, ये पढ़ना हम लोग को, ये प्रेजेंट है, और ये हम लोग को पढ़ना आगे जाकर, आगे चल के पढ़ना क्लास 10 में, यानी कि ये फ्यूचर है। तो पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट पे फोकस करो जितना ज्यादा कर सकते हो, जिससे फ्यूचर तुम्हारा थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन प्रेजेंट इसको अच्छे से कीजिए। इसको अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्लास 9 में, तो इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। हम लोग समझ गए, अब इसका मतलब समझते हैं क्या क्या होता है, इस सब का मतलब क्या क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखो कोई भी अगर एक्सप्रेशन हो, लेट से 4x - 7 = 9, मान लो कोई भी एक इक्वेशन हो, अगर उस इक्वेशन का वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर अगर 1 है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। मतलब देखो कोई भी पॉलिनोमियल होता है, पहले एक चीज समझो, डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री। इस सब ना चैप्टर 7 में हम लोग अच्छे से पढ़ना ही है, अभी थोड़ा बहुत काम आ रहा है तो समझो। 3x² + 4x - 9 7 = 0, मान लो इसे इक्वेशन दी है तुमको। इस इक्वेशन का वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर रहता है उसको उसका डिग्री बोलते हैं, यानी कि इसका डिग्री कितना हो गया 2। जैसे हम लिखते 4x³ - 9x + 7 = 3x3, मान लो ऐसे एक इक्वेशन दे दिए, तो इसका वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री कितना हो गया 3। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये समझना है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके लिए क्या समझना है, देखो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, क्या समझ रहे हैं हम लोग अभी, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ये समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, थोड़ा ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट का क्लास है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। सॉल्यूशन 4 है, सीख जाओगे तुरंत, आसानी से समझ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। 4 मेथड सीखना है, कोई 2 मेथड अच्छे से सीख लिए तुम्हारा मार्क्स उठ जाएगा, बट एक कॉन्सेप्ट समझो जिससे आगे क्लास में मदद मिले, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे 4x - 9 = 0, इसमें तुम क्या देख रहे हो, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब इस पूरा इक्वेशन में तुमको एक वेरिएबल दिखा देगा, यानी कि एक x y z abcd, इसको वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, पता है। तो एक वेरिएबल, जैसे ये क्या x, एक ही x, और कोई है y b g c कुछ भी है नहीं है ना, एक x ही है ना, तो ये वन वेरिएबल हो गया। और लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस x का जो मैक्सिमम पावर वो क्या है 1, x का मैक्सिमम पावर क्या है 1, अगर इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। समझ में आया, तो फिर से समझा रहे हैं। जैसे देखो 3x - 7 = 0, तो इसमें देखो एक ही वेरिएबल है x, और इस x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया लीनियर इक्वेशन में 1, इसका डिग्री कितना हो गया 1। तो इसलिए यहां लिखा हुआ, तुम अगर ध्यान दोगे, 1 नॉन वेरिएबल और डिग्री क्या होना चाहिए, देखो ये इसका बेसिक फॉर्म दिया हुआ है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल बोलते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए साइमल्टेनियस का मतलब एक के बाद एक, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक के बाद एक आपको इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, इसलिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद, बोलो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, क्या बोलते हैं टू वेरिएबल, ठीक है। तो देखो 3x + 9y = 7, यहाँ पर तुम अगर देखोगे, देखो इसका x का पावर 1 है, इसका भी x का पावर 1 है, यहाँ 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल इसलिए 2 वेरिएबल,
और दोनों का पावर 1 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। एक और एग्जांपल, 14x माइनस 17y इक्वल टू 3। क्या है देखिए, दो वेरिएबल, हाँ भैया दो वेरिएबल, टू वेरिएबल, और दोनों का पावर 1 1, हाँ भैया, तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। इसका भी डिग्री क्या है, डिग्री 1 ही है, इसका भी डिग्री कितना है, 1 ही है, बट दो वेरिएबल इसलिए लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। आप लोग बताओ कि 3x प्लस 4xy माइनस 7 इक्वल टू 0, ये क्या? नहीं, यहां ध्यान दो, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहा, क्योंकि देखो यहां तो एक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां एक और एक पावर है, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये क्या, 2। एक्चुअली इसका पावर, एक्चुअली इस चीज का डिग्री कितना है, 2 है, तो ये नहीं है लीनियर इक्वेशन विद वन, ऐसा फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है, उनको याद दिलाना, याद रखना होगा। तो समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिग्री 1 होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल समझ में आ गया। अब बचा लास्ट क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो टॉपिक में नहीं है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब तुम लोग पता है, तुम लोग पढ़े होगे कि क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल, चार साइड के, क्वाड का दो कहां से गया डिग्री, क्वाड एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लिएगा जिसका मतलब होता है स्क्वायर, यहां से आया वर्ड है, जब चैप्टर 10 में जाओगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए समझो कि जिसका डिग्री 2 होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वेरिएबल है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो मुझे समझ में आ गया अभी तक कि क्या लीनियर इक्वेशन होता है, क्या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक चीज और देखो, एक चीज याद रखना, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन था, जो तुम लोग के पास लीनियर इक्वेशन था, उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास मात्र एक ही इक्वेशन था, और इसी एक ही इक्वेशन से तुम सब सॉल्व करते थे, तुम्हारा x का वैल्यू आ जाता, लेकिन अगर तुम्हारे पास, सबको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, सब तो दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे दिया है, यानी कि दो वेरिएबल वाला इक्वेशन दिया हुआ है, तो तुम्हारी बुक में देखना यहां हमेशा एक इक्वेशन के साथ दूसरा इक्वेशन भी जुड़ा रहेगा, दो इक्वेशन हमेशा दिया रहेगा, क्योंकि अगर दो वेरिएबल है, अगर दो अननोन है तुम्हारे पास इक्वेशन में, तो तुमको मिनिमम दो इक्वेशन लगेगा ही इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पर एक इक्वेशन से सॉल्व हो ही नहीं सकता। जैसे हम बोले 4x माइनस 3y प्लस 3x6z इज इक्वल टू 11, या कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो अगर 3 वेरिएबल है बाबू लोग, तो 3 इक्वेशन तुमको लगेगा। 3 इक्वेशन तुम ही बताओ, एक इक्वेशन से सॉल्व करो, सॉल्व करके x और y z निकालो, पॉसिबल ही नहीं है निकालना। अगर 3 है वेरिएबल तो 3 इक्वेशन लगेगा, सिंपल सा बात है, लॉजिक सा बात है कि अगर 3 वेरिएबल है तो तुमको 3 इक्वेशन लगेगा ही सॉल्व करना। इसको अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, आगे चल के सीखेंगे, बट ये देखो 2 वेरिएबल है ना, तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होना ही चाहिए एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और क्योंकि इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ x का वैल्यू भी एक कोई, y का वैल्यू भी एक कोई मिलेगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को पढ़ना मेथड। तो मेथड क्या क्या है सॉल्व करने का, देखो हम पहले ही बताया ना कि मेथड क्या क्या है बाबू। मेथड तुम्हारे पास दो है, दो मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड है सॉल्व करने का, और एक ग्राफिकल मेथड है सॉल्व करने का। ये जो ग्राफिकल मेथड है सॉल्व करने का, इसको हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये अलजेब्रिक मेथड जो है, ये हम लोग को अभी सीखना है चैप्टर 5 में। और कितना मेथड सीखना है बाबू, 4 मेथड। मेथड ऑफ एलिमिनेशन या विलोपन विधि, या बंगला लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख दे रहे विलोपन विधि। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या स्थानांतरण विधि। मेथड ऑफ कंपैरिजन या तुलनात्मक विधि। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ब्रज गुणन विधि।
कौन विधि? ब्रजगुणन विधि। ये 4 मेथड तुमको सॉल्व करना है, तरीका सीखना है किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। 4 मेथड, ठीक है। हाँ देखो, याद रखना, इस मेथड को अच्छे से सीखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही अच्छे से सीखो। बाकी 3 जो मेथड है बाबू, इसमें से कोई एक मेथड पे अपना पकड़ बनाओ अच्छे से सॉल्व करने का। देखो स्कूल में अगर क्वेश्चन में लिख दिया है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि देखो आपको इसको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, तो देन यू हैव टू डू फ्रॉम एलिमिनेशन। कोई और मेथड यूज करोगे तो मार्क्स कटेगा। समझ में आया? ध्यान रखना, जो अगर मेथड लिख दिया है तो उसी मेथड से करना है, नहीं तो फिर तुम जो मेथड चाहो वो मेथड से कर सकते हो। हम इसको इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ज्यादातर स्कूल में देखा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को देता है अलग से, बाकी 3 में लिख देता है एनी मेथड, कोई भी मेथड से करो कोई दिक्कत नहीं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सम्स देता है। चांसेस है इसलिए बता रहे, चारों मेथड कर लो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन किसी 2 मेथड, इसको एक मेथड का कर लो, इन तीनों में से कोई एक मेथड में अच्छे से पकड़ बना लोगे, ठीक है। देखना मेथड सारा इजी है, कोई टफ मेथड नहीं है। एलिमिनेशन भी इजी है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, किसी एक को एलिमिनेट कर देना, या तो एक्स को करो या तो वाई करो। सब्स्टिट्यूशन या स्थानांतरण का मतलब एक वैल्यू को बैठाओ दूसरा वैल्यू। कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक तुलना करो, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग, मेथड पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। अभी बोलने से समझ में नहीं आएगा, समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग ना इसका ग्राफिकल एनालिसिस समझ आते हैं, ठीक है। हम लोग एक मेथड को शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे? नेक्स्ट क्लास से। अभी बस समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अब ये ग्राफिकल एनालिसिस समझते हैं। अब ग्राफिकल एनालिसिस से पहले ना एक चीज थोड़ा समझना है तुम्हारे बुक में, कि एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये क्या होता है? ये इसका जनरल फॉर्म है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इससे हम लोग ने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने तुमको इक्वेशन लिखा है 2x, तो वो उतार लिया होगा। देखो समझाने का मतलब क्या है, मेरा समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान अगर तुम देखोगे तो ये 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लो, तो यहाँ a1 कितना है बाबू? a1 x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो a1, a बोलो a1 बोलो, ये 2 हो गया। पहला इक्वेशन 1 है ना, इसलिए इसको a1 b1 c1, उसको a2 b2 c2, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसको a बोलेंगे, y का जो कोफिशिएंट होगा उसको b बोलेंगे, जो अकेले है उसको बोलेंगे c, कांस्टेंट बोलेंगे c। इसे यहाँ भी क्या है? a2 कितना है? 3, b2 कितना है? 2 एंड c2 कितना है? -3। अब इस a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 पे भी ना हम लोग को पता चलता है कि उसका सॉल्यूशन किस तरीका हो सकता है। देखो एक लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ना 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में एक हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि x और y का एक ही वैल्यू मिले, कोई एक ही वैल्यू मिले, 5 मिले, 10 मिले, 20 मिले, बट एक ही कोई मिलेगा। और एक होता है तुम्हारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन, यानी कि x और y का इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल सकता है। और इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब ये है, देखो ध्यान दो, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि एक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आएगा? हम सम्स करवाएंगे ना 5.2 जब शुरू करेंगे तो समझ में आएगा, सब कुछ आएगा, बस अभी थ्योरी समझो। कहने का मतलब जैसे इस केस में a1 by a2 कितना है? इस केस में a1 by a2 देखो 2/3, और b1 by b2 कितना है? b1 by b2 7/2। तो ये क्या है? a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो ये क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करते वक्त x और y का बस कोई एक ही वैल्यू मिलेगा, कोई एक ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब वही अगर a1 by a2, क्या लिख लेना, a1 by a2, 2 मिनट को, अब b1 by b2 नॉट इक्वल टू है, यूनिक सॉल्यूशन। या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, x का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2,
इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो ये क्या देगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्या देगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c1 c2 के बराबर ना हो, तो ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये देगा नो सॉल्यूशन। ये क्या देगा? कोई सॉल्यूशन उसका होगा ही नहीं। ये था थ्योरी। एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले 5.1 क्यों नहीं, 5.1 में बस इक्वेशन बनाना सिखा रहा है कि इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या लेट करके, तो वो हम लोग 5.7 जब करेंगे ना उसके साथ ही हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। हम लोग को 5.2 से एक्चुअली शुरू करना। 5.2 का ये कंडीशन याद रखना, इसी पे सम्स हमारा बनेगा। अब थोड़ा एंड करने से पहले ना एक और चीज आप लोग को समझा देना है। समझाना ये है कि ये जो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं या इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये ग्राफिकल, ग्राफ के हिसाब से क्या देगा? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? ग्राफ में क्या होगा क्या नहीं होगा? हम लोग ग्राफ तो पढ़ेंगे ना इसका, हम बोले थे ग्राफ चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? देखो, एक लीनियर इक्वेशन याद रखना, एक लीनियर इक्वेशन बाबू, एक लीनियर इक्वेशन, चाहे वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो या चाहे सिर्फ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल हो, वो एक्स और वाई एक्सिस में तुमको एक स्ट्रेट लाइन का बना के देगा। यानी कि जब तुम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे ना, एक लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाओगे, तुमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे ना, तुमको क्या देगा? वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, जब ग्राफ बनाएंगे देखना तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ये है, तो आपको तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है या थोड़ा लग सकता है दिमाग क्या कि स्ट्रेट लाइन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्या, कुछ नहीं। जब भी यहाँ देख रहे हो स्ट्रेट लाइन बना हुआ, यानी कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग चैप्टर 3 में जब पढ़ेंगे ग्राफ, तब दिखाएंगे, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये जो 3 ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ये 3 ग्राफ इनकंसिस्टेंट, इन लोग का ग्राफ कैसे दिखेगा? तो याद रखना, अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ग्राफ में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ग्राफ में, तो दो इक्वेशन को जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दो इक्वेशन का जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो तुम ध्यान क्या देना कि इसका ऐसा हो सकता है कि वो ग्राफ ऐसा कट रहा है, तो जिस पॉइंट में वो कटता है, जिस पॉइंट में दोनों पॉइंट को क्या करता है? कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट देता है एक्स और वाई का वैल्यू, वही पॉइंट देता है एक्स और वाई का। चैप्टर 3 में जब पढ़ेंगे ना तो इसको समझेंगे अच्छे से कि तुम जब ग्राफ करोगे तुम देखो जहां कट रहा है वहीं से एक्स और वाई का वैल्यू मिल रहा होगा। ठीक है, अभी के लिए समझो कि क्या है कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन तुमको एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, और जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर रहे होंगे ग्राफ में, तो दो लाइन होगा, तो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे वहां से एक्स का दूरी एक्स देगा, वहां से वाई का दूरी वाई देगा। इन तीनों का मतलब क्या होगा? देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है ऐसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए एक्स और एक वाई का वैल्यू मिलेगा। अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि दोनों कर्व जो है, ये दोनों कर्व है, जैसे मान लो एक ये कर्व है और एक और कर्व होगा जो इसी के ऊपर से ऐसा करके जा रहा होगा, इसी के ऊपर से ऐसा करके। देखो, इन दोनों कटिंग पॉइंट को बहुत सारा कट पॉइंट नहीं है, बहुत सारा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, देखो हर पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं कि हर एक पॉइंट में इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए इसको इनफिनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। और तीसरा बट नॉट द लीस्ट, अगर एक्स वाई का कर्व बना है तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक कर्व, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा और दूसरा स्ट्रेट लाइन इसका ठीक पैरेलल निकलेगा। अब पैरेलल लाइन हम लोग पढ़े हैं कि कभी इंटरसेक्ट करता नहीं है, तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, सीधा ऐसे निकल जाएगा, इसलिए इसका एक्स और वाई का कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आज का क्लास का। आज का क्लास में हम लोग को यही सारा कुछ पता था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इसका शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, क्या क्या मेथड है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चालू करेंगे कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे, कैसे कंपैरिजन मेथड को यूज करेंगे। एक एक करके सॉल्यूशन बनेगा, एक एक करके सॉल्यूशन बनाएंगे। बट आप लोग को ये ध्यान देना है कि इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं, कॉन्सेप्ट का क्लास को देखना है, ठीक है। और यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ सारा सॉल्यूशन आपको क्लास 9 WBSC का मिलते रहेगा। क्लास खत्म, बाय।